कोहली चल गए तो आरसीबी जीत जाएगी। फाफ, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, ये जो केजीएफ है आरसीबी का, इन्होंने रन बना दिए तो बना दिए, नहीं तो उसके बाद कोई आगे आकर एक स्टेप आगे लेता ही नहीं कि नहीं मैं इसको चेस करूंगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पिछली बार ग्लेन मैक्सवेल और डुप्लेसी अच्छा चले थे, शायद इसकी वजह से एक अच्छा खासा रन स्कोर बोर्ड पे बना था। लेकिन मुझे लगता है कि आज के मैच में विराट के अलावा कोई ऐसा प्लेयर था ही नहीं कि जो चले, और उतनी अच्छी गेंदबाजी भी मेरे हिसाब से नहीं हुई आज के मैच में। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आरसीबी वो गुम होती नजर आई। इतना बड़ा स्कोर बोर्ड देख के शायद मुझे लगता है कि थोड़ा लड़खड़ा गई। लास्ट के ओवर में बहुत ज्यादा, डेथ ओवर्स में काफी ज्यादा पिटाई हुई आरसीबी की, तो मुझे लगता है कि शायद आज बैट्समैन और बॉलर्स दोनों की कमी की वजह से आरसीबी हारी। अच्छा, एक सवाल है अंकिता, कल मैंने मुंबई को सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए आज आपने आरसीबी को सपोर्ट नहीं शायद किया? वो आपको शाप लगा हो, मतलब आपने खुल के मेरा शाप लगा दिया। हाँ, मुझे लगता है कि आपने मेरा सपोर्ट खुल के नहीं किया, तो मैंने भी आपका सपोर्ट नहीं किया था और मैं ठीक भी हुआ था। मुंबई का मैंने अपोज किया था और मुंबई हार गई थी, तो मैंने भी आज आरसीबी को सपोर्ट नहीं किया, आरसीबी हार गई। चलिए, तो ये बराबर कर रही है। प्रतीक, क्या लगता है यार, क्या समस्या क्या है इस टीम के साथ? गेंदबाजी तो चलिए ठीक है, आपकी कमजोर है, वो तो जग जाहिर है, लेकिन ऐसी बल्लेबाजी जो आपको पता है कि भाई विराट कोहली चले गए तो कोई नहीं मारेगा। मुझे जो लगता है आरसीबी का लोअर ऑर्डर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। उनकी तरफ से दिनेश कार्तिक, साई, प्रभु देसाई, लोमरोर ने तो आज अच्छे रन बनाए, बट उनके अलावा ऊपर के 3 के अलावा नीचे 3 कोई अच्छे खासे रन नहीं बना पा रहे। वो मुझे लगता है कि हाँ, आरसीबी की तरफ से मिडिल ऑर्डर थोड़ा अच्छा नहीं है उनका। लोअर ऑर्डर भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है कि ऊपर के अगर 3 लग गए, ऐसे ही बहुत सारे मैचेस हो गए। एक बार चेन्नई का मैच हुआ था, ऊपर के ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डु प्लेसिस ने मैच का बना दिया था अच्छा खासा, वो 16 ओवर तक बिल्कुल उनके पास जा रहा था, फिर वो अंत में आके हार जाते हैं। तो ऐसा ही मुझे लगता है कि यही रीजन था कि जब तक विराट कोहली खड़े थे, जब तक विराट कोहली खड़े हुए थे तब तक ऐसा बिल्कुल लग रहा था कि वो मैच जिता पाएंगे आरसीबी को, बट जैसे ही विराट कोहली आउट हुए सबने उम्मीदें छोड़ दी थी कि अब ये मैच आरसीबी के लिए बचा नहीं था। और देखिए, कल भी हम ये बात कर रहे थे कि अगर 3 प्लेयर्स आगे के नहीं खेलते हैं तो फिर आरसीबी के लिए थोड़ी मुश्किल होने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये कि होम ग्राउंड पर जाकर अगर आप हार रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शर्मनाक हार भी होती है। हालांकि पॉइंट टेबल में भी इस वक्त कुछ इसी तरह से नजर आ रही है टीम, लेकिन सबसे बड़ी बात मत रुलाइए। चलिए, आपको बुरा लग रहा है? बुरा तो लगता है, जाहिर तौर पर बुरा लगता है। तो ठीक है, जब बुरा लगता है तो हम इस बात पर भी गौर करते हैं कि कौन से लूप होल्स रह गए हैं। हाँ, तो हमने तो बता दिया है, प्रतीक ने भी यहाँ पे जिक्र किया कि जो लोअर ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर है, उस पर काम करने की जरूरत है। एज अ फैन आपको क्या कमी लगती है? देखिए, बल्लेबाजी तो बाद में आई आज, लेकिन पहले गेंदबाजों को ही 200 रन नहीं लुटाने चाहिए थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी। बैटिंग के लिए विकेट अच्छी थी, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं थी कि आप 200 रन तक पहुंचा दे कोलकाता नाइट राइडर्स को। वहां से हम देखते हैं इनकंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा छलकती है वहां पर आरसीबी के गेंदबाजों में। और ये तो चीज़, जैसा कि हम बताते हैं कि 200 बन गए तो फिर आरसीबी खेमा तो शायद पहले ही सोच लेता है कि भाई नहीं जीत पाएंगे इस मुकाबले को हम, क्योंकि 200 रन हमें बनाने पड़ेंगे। चाहे मोहम्मद सिराज हो, देखिए ठीक है विकेट एक लिया है, 33 रन है, लेकिन वो जो बार बार वाइड्स अगर वाइड्स निकाल दें आप आरसीबी के तो कितने कम रन हो जाते हैं। और उसकी वजह से जो और अतिरिक्त बल्लेबाज को समय मिल जाता है सेट होने का, उसकी वजह से भी फिर दिक्कतें खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में गेंदबाजी सबसे बड़े। हर्षल पटेल जो इनके डेथ बॉलर हैं, वो आज 44 रन खाए हैं 4 ओवरों में, जो उनको डेथ की तरह से यूज किया जा रहा है हर्षल पटेल को। तो उन्होंने भी आज कोई डेथ करवा दी है। उन्होंने आज वही रीजन है कि वही 30-40 रन की वजह से वो आरसीबी हार गया। अगर वही 30-40 रन कम होते तो ये आज क्या पता आरसीबी ये नतीजा कुछ अलग होता। अच्छा, वनिंदु हसरंगा को बुलाया जाता है ऑलराउंडर के तौर पर, और हर्षल पटेल को भी बुलाया जाता है ऑलराउंडर के तौर पर। तो ये ऑलराउंडर्स हैं या ये गेंदबाज ही हैं? और गेंदबाज भी हैं तो हर्षल पटेल तो चलिए गेंदबाज भी नहीं नजर आ रहे हैं और ये बल्ले से कुछ योगदान दे नहीं पाते। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आरसीबी जो है वो डिपेंड है 3 प्लेयर्स के ऊपर। विराट कोहली ने अगर बना दिया, डुप्लेसी ने बना दिया। आज देखिए मैक्सवेल और डुप्लेसी चले नहीं, तो मुझे लगता है कि अगर देखिए बड़े स्कोर से हारी है और आरसीबी पहले भी हार चुकी है। मुझे लगता है कि आरआर के खिलाफ कोई मैच था, उसके पहले भी 200 चेस के। हाँ, इतनी खुशी तो मतलब हमें डिजर्व नहीं 200 वाले रन से तो हारी थी। केकेआर के खिलाफ था शायद वो मैच। हाँ, रिंकू सिंह ने ही शायद वो पारी केकेआर के खिलाफ भी था और चेन्नई के खिलाफ भी था। देखिए, इससे ये बात साबित हो जाती है चिराग, जैसे कि कल हम भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपका एक ऑर्डर वीक है तो आपको दूसरे ऑर्डर जो आपकी मजबूती है उसको बहुत अच्छे से पेश करना होगा। लेकिन आज आरसीबी वो भी नहीं कर पाई। जब पता है कि हमारा जो लोअर ऑर्डर है वो इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, बावजूद इसके जो टॉप ऑर्डर्स के हम बात कर रहे हैं कि 3 प्लेयर्स नहीं चल पाए, सिर्फ विराट चल पाए, तो उसकी वजह से 1 ओवर 25 रन खा गए और उसके बाद शक्ल भी नहीं दिखाई इन्होंने।
कहाँ से मतलब आप ये आप और बताइए इन्हें चिराग। बैटिंग के लिए ना वन डाउन भेजा गया था, ये आप वन डाउन भेजा गया चिराग, था। ये आप बताइए आपकी टीम के प्लेयर्स हैं ये। मैक्सवेल को वन डाउन नहीं भेजा, इन्होंने शहबाज अहमद को वन डाउन भेजा। फैफ डु प्लेसिस और हाँ वही है ना कि देखिए आपको समझना पड़ेगा। देखिए इंजरी कंसर्न है, सभी टीमों के साथ है। आपके पास रजत पाटीदार नहीं है, आप कह सकते हैं, आपके पास गेंदबाजी में जोश हेजलवुड नहीं है, लेकिन इंजरी कंसर्न तो सभी टीम्स के साथ है ना। लेकिन चिराग मुझे लगता है हर बार हम बॉलर्स को इतना भी ज्यादा वो नहीं करें, क्योंकि पिछली बार हर्षल पटेल ही एक अच्छे प्लेयर के तौर पर उतरे थे और उन्होंने ही जीत दिलाई थी। आरआर के खिलाफ शायद वो मैच था। नहीं, लेकिन आपको सिर्फ एक मैच जिताने के लिए तो नहीं रखा हुआ ना। आपको कंसिस्टेंसी, आप एक हरवा सकते हो 4 जिताने के बाद, लेकिन आप 4 हराने के बाद एक उस दिन तो आपने बड़ी तारीफ की थी हर्षल पटेल की, लास्ट ओवर डेथ ओवर्स में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। मैंने तारीफ उस मैच में की थी कि आज हर्षल पटेल ने अच्छी गेंदबाजी की। अगर कल अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो मैं यही कहूंगा कि कल अच्छी गेंदबाजी की है। अभी भी डेथ बॉलिंग मुझे नहीं लगता है कि हर्षल पटेल जो 2021 में थे वो ना 2022 में दिखे और ना 2023 में दिख रहे हैं। बिल्कुल डेथ बिल्कुल खत्म हो चुकी है आरसीबी की। और मेरा सबसे बड़ा रीजन भी ये है कि बहुत सारे बॉलर्स जो ऐसे हैं कि मतलब विकेट ही नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारे रन लीक कर रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सिराज अच्छे दिखते हैं, फिर उन्हें मिडल पे बुलाया जाता है, फिर वो वहाँ से रन लीक करने स्टार्ट कर जाते हैं, वाइड्स बहुत ज़्यादा डालते हैं। बिल्कुल, और वाइड्स वाली तो देखिए समस्या है ही, और ये चीज़ तो अब कंट्रोल गेंदबाजों को ही करनी पड़ेगी। और मोहम्मद सिराज की बात करें तो वो भी ऐसा लग रहा है कि उतनी ज़्यादा धार में नज़र नहीं आ रहा। और अगर मोहम्मद सिराज धार में नज़र नहीं आ रहे, अपनी लय में नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये तो टीम इंडिया के लिए भी तो नुकसान है ना, क्योंकि आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी तो खेलना है इसके बाद। देखिए ये बात हम कल भी कर रहे थे कि ये टूर्नामेंट तो ठीक है, आईपीएल तो आप खेल ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो टूर्नामेंट्स आपको खेलना है उसके लिए भी ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपका परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसा है। जैसे हम कल रोहित शर्मा को लेकर बात कर रहे थे कि बल्ला उनका चल नहीं रहा है, कैप्टनसी भी वीक नज़र आ रही है, जिसकी वजह से लगातार मुंबई जो है वो हार का सामना करना पड़ रहा है उसे। तो जाहिर तौर पर जो प्लेयर्स यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तक तो ये भी थ्योरी काम करती थी कि जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं, जो होम ग्राउंड पे मैच खेले जा रहे हैं, वहां पर टीम इंडिया के प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते, लेकिन आईपीएल में जाकर परफॉर्म करने लगते हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि बहुत सारे प्लेयर्स वहां पर भी सिर्फ केएल राहुल के लिए कहा था। चलिए कुछ प्लेयर्स फिर भी अभी नजर आ रहे हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि जब आप यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, छोटा फॉर्मेट है, आपको जल्दी जल्दी खेलना है, उस फॉर्मेट में अगर आपके बल्ले से रन नहीं निकल पा रहे हैं, तो फिर बड़े फॉर्मेट्स में या इंटरनेशनल ज़मीन पर आपको जब जाकर खेलना है तो वहाँ पर आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके का आज परफॉर्मेंस रहा है उसके बाद मंथन होगा, क्या कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं? चेंजेस तो देखिए फोर्स चेंजेस अगर कुछ होंगे तो होंगे, क्योंकि अगर जॉश हेजलवुड वापस आ जाते हैं तो उम्मीद तो थी कि आज भी आ जाएंगे, क्योंकि मैच से पहले खबर आई थी कि 100% फिट हो चुके हैं, लेकिन वो फिट नहीं है। अब फाफ डु प्लेसी पूरी तरीके से फिट नहीं है, इंजरी कंसर्न्स है, तो शायद कुछ फोर्स चेंजेस लेने दिनेश पड़ कार्तिक की सकते हैं। जगह अनुज रावत को लिया जा सकता है नहीं, अगर विकेट मुझे कीपिंग के लिए नहीं लगता विकेट कीपिंग आपकी कमजोर हो जाएगी एक तरफ से, मुझे ऐसा लगता है। और दिनेश कार्तिक वही है ना कि आप ऑल ऑफ द सडन इतने बड़े खिलाड़ी को बाहर नहीं बिठाना नहीं चाहेंगे। दिनेश कार्तिक से भी उम्मीदें जता रहे थे, मतलब एक्सपीरियंस आप शायद उस तरीके से कम नहीं करना चाहेंगे। पिछले आईपीएल में परफॉर्म अच्छा किया था दिनेश कार्तिक ने, इस आईपीएल में अभी बल्ला ही नहीं चल रहा है उनका, मतलब एक अच्छी पारी देखने को तो उम्मीद आप है। मतलब कि टीम से बाहर नहीं करना चाहेंगे? बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि तो फिर क्या दिनेश कार्तिक का लास्ट आईपीएल हो सकता है? हाँ, दिनेश कार्तिक का ये लास्ट आईपीएल जरूर हो सकता है। वो इसीलिए क्योंकि उम्र हो चुकी है, अब लग रहा है भाई कि धीरे धीरे वो जो डिप हो रहा है उनका प्रदर्शन, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि दिनेश कार्तिक का ये आखिरी आईपीएल हो सकता है। और लेकिन चेंजेस कुछ अगर होते हैं तो मुझे लगता है कि सिर्फ जॉश हेजलवुड के आने से एक वो चेंज हो सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज यहाँ पर जरूरत लेकिन इतना भी नहीं है, लंबा क्योंकि आपके टूर्नामेंट players तो हैं। कैसे खेलेंगे अगर चेंजेस नहीं करते या फिर मंथन नहीं करते हैं, परफॉर्मेंस में कोई भी अप एंड डाउन नहीं देखने के लिए मिलता है, तो कैसे आगे के मैचेस में सरवाइव कर पाएगी आरसीबी? नहीं, उनके पास ऑप्शंस भी इतने ज्यादा हैं नहीं आपके पास। जैसा कि अभी प्रतीक ने बताया कि अनुज रावत है आपके पास, ठीक है, एक आध मैच शायद उनको खिलाया भी था, सब्स्टिट्यूट के तौर पे खिलाया था। माफ कीजिएगा, जब फाफ डु प्लेसी फिट थे, जब फील्डिंग कर रहे थे, तब अनुज रावत को सब्स्टिट्यूट करके आप लेकर लोअर ऑर्डर में बैटिंग कराते थे। हाँ, और ऐसा भी कुछ याद आ रहा है शायद पहली गेंद पे एक बार आउट भी हो गए थे। तो मतलब ठीक है, आपके पास जो खिलाड़ी है